इतनी ज़्यादा महंगी साड़ी लेने की तुम्हारी हैसियत है क्या? क्या तुम्हारे माँ पापा ने लेकर दिए थे इतने महंगे कपड़े तुम्हें कभी? साड़ी की कीमत 5,000 देखकर धीरज ने रीता को ताने मारते हुए कहा। पास की दुकान में सेल चल रही थी तो दोनों पति पत्नी खरीदारी करने आए थे और धीरज की तनख्वाह के हिसाब से साड़ी की कीमत कुछ ज़्यादा नहीं थी। लेकिन बात यह थी कि रीता के पापा की छोटी सी पेंट की दुकान थी और वह मध्य वर्गीय की श्रेणी में आते हैं और धीरज उच्च वर्गीय श्रेणी में आता है। इसी बात का उसे घमंड था और वह इसी का फ़ायदा उठाता था। वह रीता को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। हर छोटी छोटी बात पर उसे एहसास दिलाता कि वह गरीब घर से आई है। आज भी किसी बात का एहसास कराते हुए उसने रीता को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसका अपमान का यह घूंट पीकर आगे बढ़ गई। धीरज का बार बार उसे ताने मारना उसके दिल को छलनी कर देता था। लेकिन रीता के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उसकी शादी को 7 साल हो गए थे। इन 7 सालों में ना जाने कितनी बार सास ससुर ननद और पति ने कितने ही ताने मारे, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों आज रीता के सहनशक्ति ने आज उसे जवाब दे दिया। धीरज ने अपने लिए जीन्स और शर्ट लिए। जब वे काउंटर पर बिल देने आए तो अकेले धीरज के कपड़ों का बिल हुआ 30,000। पैसे देने से पहले धीरज ने कहा, जाओ रीता, तुम भी वह साड़ी अपने लिए ले लो। तुम भी क्या याद करोगी कितने अमीर पति से तुम्हारी शादी हुई है जो कि इतनी महंगी साड़ी तुम्हें पहनने मिल रही है। जाओ ले लो साड़ी। काउंटर पर बिल काट रहे व्यक्ति को धीरज ने कहा, बीवी को नाराज़ नहीं कर सकते ना, वो घर की मिनिस्टर है। वो साड़ी महंगी है तो क्या हुआ, खरीदनी तो पड़ेगी ही। रीता को खड़ा देख धीरज ने कहा, जाओ ना लेके आओ वह साड़ी। मैंने तो थोड़ा सा तुम्हारे साथ यूं ही मजाक किया था और तुम तो गुस्सा हो गई। रीता ने कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए कोई साड़ी। आप पैसे देकर गाड़ी के पास आ जाइएगा, मैं वहीं जा रही हूँ। इतना कहकर चली गई। जब धीरज आया तो उसने देखा रीता की आंखें लाल हैं और सूजी हुई हैं। इसका मतलब कि वह रोई है। तुम तो यार बात है हर बात दिल पर ले लेती हो। तुम्हें तो पता है ना मुझे मजाक करने की आदत है। मैं तो ऐसे ही कुछ भी बोल देता हूँ, लेकिन मेरे मन में थोड़ी ही कुछ है। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी हर पसंद की चीज़ खरीद कर तुम्हें देता हूँ। तो फिर अगर एक आध बार कुछ बोल भी दिया तो इसका इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? इतनी सी बात में रोने की क्या ज़रूरत है? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। पति हूँ तुम्हारा, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है? देखिए, हैसियत की बात अक्सर वो लोग करते हैं जो प्यार का मोल पैसे से लगाते हैं। आप कहते हैं ना कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो कैसा प्यार है कि आपकी पत्नी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, जो उसकी भावनाओं को नहीं समझता। मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि आप मुझे इतनी महंगी चीज़ें लाकर दीजिए, मेरी पसंद की चीज़ लाकर दीजिए, लेकिन यह सारी वस्तुएं आप देते वक्त जो एहसान जताते हैं, लेकिन घर को सफलतापूर्वक से चलाना और बच्चों की देखभाल करना, बुजुर्गों की देखरेख करना, यह सारी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन यह सारे काम करके मैं कभी किसी पर एहसान नहीं करती। ठीक उसी तरह से मेरी ज़रूरत के सामान दिलवाना आपका कर्तव्य है। यह सब देकर आप मुझ पर कोई एहसान नहीं करते। और रही बात सस्ती और महंगी वस्तुओं की,
तो मेरे माता पिता गरीब जरूर थे। उन्होंने अपनी स्थिति के हिसाब से हमें सामान खरीद के दिए, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी की। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे इतनी महंगी चीज़ें लाकर दीजिए, मेरी पसंद की चीज़ लाकर दीजिए, लेकिन यह सारी वस्तुएं आप देते वक्त जो एहसान जताते हैं, लेकिन घर को सफलतापूर्वक से चलाना, बच्चों की देखरेख करना, यह सारी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन यह सारे काम करके मैं कभी किसी पर एहसान नहीं करती। ठीक उसी तरह से मेरी ज़रूरत का सामान दिलवाना आपका कर्तव्य है। यह सब देकर आप मुझ पर कोई एहसान नहीं करते। और रही बात सस्ती और मेरे महंगी माता वस्तुओं पिता की, गरीब जरूर थे। उन्होंने हमारी ज़रूरत पूरी करते वक्त कभी भी एहसान नहीं जताया, और इतनी तंगी में भी हम भाई बहनों की सभी ज़रूरतें पूरी करते थे। मेरे परिवार वाले गरीब और मैं एक गरीब परिवार से हूँ, यह बात आपको और आपके माता पिता को पहले से पता थी, और आपको गरीबी पसंद नहीं थी तो ना करते मेरे से शादी। अपने जैसे हाई फाई वाली घराने की लड़की देखकर शादी कर लेते। शादी से पहले तो आप लोगों ने ही कहा था कि मुझे लड़की सुंदर और संस्कारी चाहिए, हमें पैसे से कोई मतलब नहीं, जो हमारे घर को संभाल सके और हमारे परिवार को संभाल सके। फिर अब क्यों घर के सभी लोग मेरे गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, मुझे ताने मारते हैं। और रही बात साड़ी खरीदने की, हैसियत की, तो मैं एक आपकी पत्नी हूँ, और इसलिए जो आपकी हैसियत है वही मेरी भी हैसियत है, और वह नहीं जो मेरे माता पिता की हैसियत है। मुझे आप लोगों ने मजबूर कर दिया कहने के लिए। मेरे माता पिता गरीब जरूर हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, और यह बात आपको भी पता है। तभी मैं आप लोगों के इतने ताने सुनकर भी चुप रहती हूँ। मैंने कभी जवाब नहीं दिया। आपकी पत्नी आपकी जीवन की हमसफ़र है, उसका सम्मान करना चाहिए, यह तक नहीं सिखाया। इस मामले में तो मेरे माता पिता आपके माता पिता से कई गुना अच्छे हैं। धीरज को रीता से ऐसे जवाब की कोई उम्मीद नहीं थी। वह चुपचाप गाड़ी चलाता रहा, और रीता को पूरा विश्वास हो गया कि अब धीरज भविष्य में उसे कभी हैसियत के बारे में ताने नहीं मारेगा। तो दोस्तों, इस कहानी में आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।